नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन से बेस्ड दो नए टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए दो पॉलिनोमियल्स लिया गया और ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स उसको आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना मतलब इस पॉलिनोमियल को भी आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है और इस पॉलिनोमियल को भी आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो पहला का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो वी हैव करके सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे। वी हैव पॉलिनोमियल हम लोग का क्या है, 4x to the power 4 plus 1। अब देखिए 4x to the power 4 plus 1 है। इसको देखिए तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है 4x टू दी पावर 4 को, क्योंकि होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर भी होगा तो 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर पावर गुना होता है तो 2 इंटू 2 4 ये। और 1 को तो आप जानते हैं कि 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप इसको लिखना नहीं, इमेजिन करना है कि अगर सपोज करते हैं इसको आप a समझ ले, 2x स्क्वायर को अगर आप a इमेजिन करें और 1 को आप b इमेजिन करें तो ये आपका क्या हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर यहाँ पे 2ab होता तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाता। तो हम लोग अपने मन से 2ab डालते तो प्लस 2ab, तो 2a तो हम लोग इमेजिन किए, a किसको हम लोग माने 2x स्क्वायर को माने या फिर इमेजिन किए, और b हम लोग किसको इमेजिन किए 1 को। तो ये देखिए ये आपका 2a और b इस फॉर्म में आ गया। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए ये हम लोग 2ab अपने मन से लिखे ताकि a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाए। अब ये चूंकि अपने मन से जोड़े इतना तो इतना हम लोग घटा देंगे। तो ये क्या है 2 इंटू 2 4x स्क्वायर इंटू 1 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को हम लोग घटा देते हैं। तो 4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 0, और 0 को किसी में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 0 लिखने का एक अलग तरीका है। अब हम लोग देखते हैं ये क्या हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। तो यहां से यहां तक जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जा रहा है। तो a प्लस बी, a के जगह पे क्या है 2x स्क्वायर और b के जगह पे क्या है 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये यहां से यहां तक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हम लोग माने थे 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिखे, प्लस b माने थे हम लोग 1 को तो 1 लिखे। अब ये माइनस, इसको देखिए तो 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर ये। अब देखिए आपको हम बताया कि अगर दो स्क्वायर दो होल स्क्वायर उसके बीच माइनस है तो क्या होता है, पहला टर्म में दूसरा टर्म जुटेगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर पहला टर्म में दूसरा टर्म घटेगा। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए तो क्या करना है, दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो पहला टर्म में दूसरा टर्म जुटेगा। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, फिर बीच में क्या रहेगा मल्टीप्लीकेशन, फिर पहला टर्म में दूसरा टर्म घटेगा। तो जो घटता है उसका साइन चेंज हो जाता है, हमेशा दूसरा टर्म घटता है इसका साइन चेंज होगा। प्लस 2x है तो माइनस 2x, तो पहला टर्म में दूसरा टर्म घट रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब आप देखिए ये जो पहला पॉलिनोमियल था आपका, इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दिए, मतलब ये आपका पहला पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। अब हम लोग सेकंड पॉलिनोमियल की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो वी हैव पॉलिनोमियल हम लोग का क्या है 36x टू द पावर 4 प्लस 144 y स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग फैक्टराइज करना है। देखिए तो नंबर यहाँ पे 36 है, 144 है। 36 और 144 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 36, तो 36 कॉमन निकल गया। तो नंबर में हम लोग एचसीएफ देखते हैं, जो एचसीएफ होता है वो कॉमन निकल जाता है। तो 36 और 144 में 36 कॉमन निकल गया। तो ये देखिए तो 36 निकाले हैं तो यहाँ पे क्या बचा x4 बचा, और यहाँ पे 36 निकाले हैं तो यहाँ पे 4 बचा, और ये आपका y स्क्वायर। y यहाँ पे 4 है तो y4 हम लोग ले लेते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या हो गया 4y4। अब हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का 36 को 36 लिख सकते हैं,
इसको हम लोग देखें तो एक्स टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, पावर क्या होता है गुना, तो देखिए एक्स टू द पावर 4 हो गया, तो एक्स टू द पावर को आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये 4y टू द पावर 4 है, तो 4y टू द पावर 4 इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर का स्क्वायर y4, पावर गुना होता है 2 इंटू 2 4। अब फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर को a इमेजिन कर ले और 2y स्क्वायर को b इमेजिन कर ले तो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो प्लस 2ab होता, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता, तो प्लस 2ab, a के जगह पे हम लोग क्या इमेजिन किए एक्स स्क्वायर और b के जगह पे क्या इमेजिन किए 2y स्क्वायर, तो ये आप देख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आपका 2ab के फॉर्म में आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो हम लोग अपने मन से ये लिखे 2ab, तो 2ab जितना लिखे हैं ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये है कि एक्चुअली 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये। अब आप देखिए कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये यहाँ तक क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये 36, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे क्या है 2y स्क्वायर, तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ तक आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, बचा कौन ये, तो ये आपका माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, ये देखिए अब 2 का ये होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये देखिए ये आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम आपको क्या बता चुके हैं कि दो होल स्क्वायर के बीच अगर माइनस रहे तो पहला टर्म में दूसरा टर्म एक बार जुटेगा, पहला टर्म में दूसरा टर्म एक बार घटेगा, जब घटेगा तो दूसरा टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो हम लोग इसको आगे लिखते हैं, तो ये हम लोग देखें 36 को तो 36 लिखेंगे और ये क्या होगा पहला टर्म में दूसरा टर्म ऐड होगा, तो पहला टर्म में दूसरा टर्म ऐड होगा, तो पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर में ये हम लोग का ऐड हो जाएगा 2xy, दूसरा टर्म ऐड हो गया, तो ये फिर बीच में मल्टीप्लीकेशन, फिर पहला टर्म में दूसरा टर्म सब्ट्रैक्ट होगा, तो पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, दूसरा टर्म सब्ट्रैक्ट होगा मतलब साइन चेंज होगा प्लस 2xy है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2xy। अब आप देख सकते हैं जो दूसरा पॉलिनोमियल आपका था उसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देंगे, 3 पार्ट है, तीनों के बीच क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया सेकंड पॉलिनोमियल, तो ये दोनों पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना था, तो दोनों पॉलिनोमियल आपका फैक्टराइज हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।